11,000 केवी विद्युत तरंगित तार की चपेट में आने से एक 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय प्रतिनिधि और वार्ड वासियों ने विद्युत विभाग पर अनदेखी कर लापरवाही करने का आरोप लगाया। घर के सामने से गुजर रहे विद्युत तार को हटाने के लिए कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। विद्युत विभाग के द्वारा की गई अनदेखी का खामियाजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इधर युवक की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल हो गया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुहिब है। मैं जो मृत्यु का चाचा हूँ। लड़का घर के में काम चल रहा था, चढ़ा था, खिड़की से झांक रहा था, उसी में उसको करंट खींचा है और वो फेंका गया था, तो दोनों हाथ में निशान है। बाकी हम लोग वहाँ से जैसे ही हुआ लेकर के आए जिला हॉस्पिटल में, यहाँ डॉक्टर का कहना है कि वो मृत्यु हो गए हैं। कितना केवी का तार है? और वो 11,000 पावर का तार है, एक तार है 11,000 पावर। हटाने के लिए आवेदन दिए थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लगा हुआ है आवेदन, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कई बार आवेदन लगा है, पार्षद साहब के द्वारा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक वो शिफ्ट नहीं हुआ दूसरे जगह। लड़का जो कितनी उम्र का था और क्या करता था? लड़का 27 साल का था, मोटरसाइकिल का काम करता था। घर में और कोई उसके साथ कमाने वाला कोई? और कोई नहीं था, इकलौता है वो लड़का, इकलौता था। उसका पिता बचपन में ही डेट कर गए थे। वो घर का इकलौता लड़का है। घर में उसकी बहन है, माँ है। इतनी बड़ी घटना कर गई, अगर वो तार में अब भी नहीं हटाई गई है तो क्या लगता है आने वाले समय में? आने वाला समय में और दुर्घटना बड़ा हो सकता है। कई बार आवेदन दिया गया है, कंप्लेंट किया गया है, नहीं हट रहा है। उसको हटाना बहुत ज़रूरी है वहाँ से। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं वार्ड क्रमांक 40 का प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है। वार्ड में घटना घट गई है, क्या घटना थी बता? घटना ऐसा है कि आज सुबह मुझे सूचना मिली कि करंट लगने से वार्ड के ही निवासरत एक व्यक्ति की मौत हो गई है करके। तत्काल मैं मौके पे गया, उसको बताया गया कि हॉस्पिटल लगेगा। हॉस्पिटल आया तो इन डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि मृत्यु हो चुके हैं करके। तार को हटाने के लिए क्या मांग की गई थी, क्या लापरवाही मांगते हैं? तार को हटाने के लिए मेरे द्वारा लगातार 2021 से 2024 अभी वर्तमान में भी 4 महीने पहले भी कंटिन्यू जो है विभाग को मैं पत्र लिख के जो है इसके संबंध में बोलते रहा कि आप तार को शिफ्टिंग कराइए, हाइट कराइए। विभाग की घोर लापरवाही की वजह से जो है आज एक नौजवान की मृत्यु हो गई। और विभाग अगर इसका संज्ञान नहीं लेगा तो कल एक हमारे पार्षद दल जो है सी साहब से मिलने जाएंगे। अगर तत्काल इसको शिफ्टिंग नहीं कराया गया तो एक चक्का जाम की योजना बनाई गई। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कम संसाधनों के बीच लोगों का सफल इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के डेंटल विभाग द्वारा लगातार मुख के कैंसर से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा रही है। कैंसर से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क बेहतर उपचार कर नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। जहां 6 साल पहले मुख के कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति का सफल इलाज किया गया, जो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है और अस्पताल पहुंचकर डेंटल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक हरीश को धन्यवाद ज्ञापित कर आभार जताया। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डॉक्टर अभिषेक हरीश, डेंटल डिपार्टमेंट में। 6 साल पहले एक मरीज आया हुआ था, आज कैसे आया है, क्या शिकायत थी 6 साल पहले और अब कैसी स्थिति है? हाँ, आज से 6 साल पहले आए थे और छाले का था इनका शिकायत मुंह के अंदर में, और उसका जांच हुआ। हमने टुकड़ा जांच किया। टुकड़ा जांच के रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि इनको कैंसर था। और कैंसर का जब रिपोर्ट आया तो उसके बाद इनका और आगे की जांच हुई। कार्रवाई करने के बाद हम कुजूर सर को भी मिले, जो सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं, और उनके साथ मिलकर प्लान किए सर्जरी की। तो 6 साल पहले इनकी सर्जरी हुई थी। 17-18 दिन हमारे पास थे ये। उसके बाद ये सेकाई के लिए रायपुर आगे गए और वो नियमित हमको आके दिखाते रहे। और अब 6 साल बाद आ रहे हैं दिखाने के लिए, और खुद आप देख सकते हैं कि स्वस्थ हैं। और इस टाइप के मरीज हमको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जो 6-6 साल तक जिंदा रहते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम इस संस्था में इस लेवल का काम कर सके कि 6-6 साल तक इंसान को हमने जिंदा रखा है ऑपरेशन करके। सर, 6 साल पहले एक व्यक्ति का इलाज किया गया था मुख्य कैंसर का, और जो स्वस्थ हो चुका है, कैसे आया है
किस प्रकार देखते हैं कि मरीज जो आया हुआ था ये शिव भजन नाम का व्यक्ति था, जिसको हमारे पास 6 साल पहले 2018 लगभग आया हुआ था। उस समय हमारा मेडिकल कॉलेज जो नया नया इस्टेब्लिश हुआ था, चालू हुआ था, लेकिन हमारा भी यहाँ पोस्टिंग हुआ था, हम लोग यहाँ आए हुए थे और मरीज का इलाज जांच करने के बाद ये पता चला कि उसको मुख का कैंसर है। और इस तरह का मरीज को हम लोग जैसे दूसरी जगह रहते थे, ट्रांसफ़र होकर तभी आए हुए हैं, तो इस तरह मरीज हम लोग देखते रहते थे। और यहाँ ट्रांसफ़र होने के पश्चात हमने वही मरीज को, इसी प्रकार का मरीज को यहाँ देखा और क्योंकि हम लोग इस तरह का केस करते हैं तो हमने इसको करने का डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद ऑपरेशन तो करना है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, तो व्यवस्था हमने अपने स्तर पे और हॉस्पिटल से भी मदद लेते हुए इस तरह का ऑपरेशन को यहाँ पर किया अपन ने, कैंसर सर्जरी, ओरल कैंसर सर्जरीज का। और कैंसर सर्जरीज करने के बाद ये करीब यहाँ 17-18 दिन तक भर्ती रहा और स्वस्थ होकर उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। और ऑपरेशन करने के बाद जो कैंसर, ओरल कैंसर सर्जरी रहते हैं, जिसका सेकाई होना पड़ता है, कीमो रेडियोथेरेपी भी लगता है, तो उसके लिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो रायपुर में ही होता है और महंगा भी रहता है। और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो है उसका ये फैसिलिटी वहाँ पर है, तो हमने उसको वहाँ रेफ़र कर दिया और वहाँ रेफ़र करके वहाँ सेकाई भी चला, रेडियो कीमोथेरेपी सब चला इनका और पूर्णतः स्वस्थ हो गया ये। अक्सर जो इलाज की बात करें, जो ऑपरेशन यहाँ निःशुल्क किया जाता है, निजी संस्थानों में आप बाहर जाने पे कितना लगभग खर्च आता होगा? निजी संस्थान में अगर इस तरह का ऑपरेशन करेंगे तो एक गरीब आदमी तो करा ही नहीं पाएगा, सबसे पहली बात, क्योंकि वो 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख लग ही जाता है इतना में। छत्तीसगढ़ के बस्तर के मरेठा गांव में खेत से युवती की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार 14 सितंबर की रात आरोपी जागेश्वर कश्यप और युवती खेत में संबंध बना रहे थे। इस दौरान नाकाम होने पर युवती ने जागेश्वर कश्यप का मजाक उड़ाया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने युवती का गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका प्रमिला 30 वर्ष की थी, जबकि आरोपी जगदेश्वर कश्यप 19 वर्ष का है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्राम मरेठा में दिनांक 17 सितंबर को हमको एक अज्ञात महिला की लाश खेत में मिली थी, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने वहां पहुंच करके जांच और विवेचना प्रारंभ की थी। शुरुआती दौर पे क्योंकि बॉडी डिकम्पोज स्टेट में थी तो एकदम से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि घटना किस तरीके से हुई होगी। उसके पश्चात बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। गांव में ही हमारे जो टीम्स थे वो कैंप करके अपने सूचना तंत्र के माध्यम से पतासाजी कर रहे थे। इस दौरान पता चला कि जागेश्वर नाम का एक व्यक्ति जो कि गांव में ही रहता था, वो घटना बॉडी मिलने के दिनांक से गायब है। उसके बारे में पता चला कि वो दंतेवाड़ा में का रहने वाला है। दंतेवाड़ा टीम भेज करके उसको हिरासत में लिया गया और संदेह के आधार पर जब उससे पूछताछ चालू हुई तो पता चला कि उसने ही महिला की हत्या की है। उसने बताया कि ये दोनों 2 दिन पहले गणेश पंडाल के पास में एक साथ मिले थे। वहाँ से फिर ये लोग खेत की तरफ गए। दोनों संबंध बनाना चाह रहे थे। इसने संबंध बनाने का प्रयास किया बट ये संबंध बना नहीं पा रहा था, जिसके कारण महिला ने कोई इसके ऊपर में हास्यास्पद कमेंट किया था, जिससे क्षुब्ध होकर के तत्काल आवेश में आकर इसने महिला का गला दबाया, जिससे उस महिला की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात फिर ये वहाँ से भाग गया था और पुलिस के खोजबीन के आधार पर उसको दंतेवाड़ा से पकड़ा गया था। इसको न्यायिक रिमांड पे ले करके आगे की विवेचना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ठगी से पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जेल भरो आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने हॉकी मैदान से रैली निकालकर कोतवाली थाने का घेराव किया। जिला पुलिस ने रैली को ध्यान में रखते हुए संतोषी मंदिर के पार बैरिकेडिंग कर बल तैनात किया और निगम कार्यक्रम को अस्थायी जेल बनाकर आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की। ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यों ने केंद्र सरकार से बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करने और पीड़ित परिवार को वादे के अनुसार पैसा वापसी का इंतजाम करने की मांग की। उन्होंने मांग पूरा नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाने पर सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। पूरी भारत में चल रहे शोक आंदोलन सम्माननीय मदन लाल आजाद जी उनके संस्थापक और संयोजक हैं। उन्हीं के कार्य अनुसार ये आंदोलन में हम लोग 1 सितंबर 2024 से हॉकी मैदान में बैठे हुए हैं। हॉकी मैदान में पिछले 20 दिनों तक कोई भी सरकार
हमको झांकने नहीं आया। जब हमने 20 तारीख को आंदोलन रैली निकाले उसके बाद ही हमको सरकार उस जगह में देखने गया था। तो हम सरकार से कोशिश कर रहे थे कि 20 तारीख के पहले हमारी अशोक आंदोलन पूरा हो, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, बात नहीं मानी। तो केंद्र से आदेश के हिसाब से हमको जेल भरो आंदोलन के लिए आगे बढ़ना पड़ा। सरकार सन 2019 में बस एक नाम के कानून लाए हैं। उस कानून में साफ शब्द में उल्लेखित किया गया है, पारित किया गया है पूरा सांसद से कि जो ठगी पीड़ित लोग हैं पूरे भारत के, उनकी पैसा को हम 2 से 3 गुना वापिस करेंगे और हम पूरी देश में कलेक्ट्रेट के यहाँ उसकी एक काउंटर खुलवाएंगे और उनकी आवेदन का 180 दिन के बाद वापस करेंगे। लेकिन आज तक सरकार, पिछले 2 साल से हम आवाज दे रहे हैं, 2 साल तक सरकार की हमारी बात कान तक नहीं पहुंची। न कान सरकार सुनने का कोशिश कर रहा है, न सरकार समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सरकार हमारे देश में जाना चाहिए। हम सरकार से 3 चीज मांग रहे हैं, या तो हमारी भुगतान करो, या कानून को लागू करो, या हमें जेल में भर दो। अगर नहीं कर सकते, भुगतान कर सकते, कानून तो नहीं लागू कर सकते, तो हमें जेल में तो भर सकते हो। हम जेल में रह करके आंदोलन करेंगे। ये हमारी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं जो विभिन्न चिट फंड कंपनी में अपना पैसा निवेश किए थे। अब कंपनी के द्वारा काम बंद कर दिया गया, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो इसी संबंध में 1 सितंबर से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए थे और इनके द्वारा अपनी विभिन्न मांगों, जैसे इनके पैसा वापस हो, जो अधिनियम बना है उसको लागू करें, इनकी पैसा वापस हो, इनकी मांग थी। और आज ये अपना जेल भरो आंदोलन के तहत रैली के रूप में आए हैं और फिर यहाँ पे ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके बाद इनके कार्य। और अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां जिले के दबोह थाना क्षेत्र के ग्राम बिजपुर समेत कई गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ में स्कूल और कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। जिसके बाद भिंड के प्रभारी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विकास मंत्री से ग्रामीण भावुक होकर बोले कि उन्हें यहाँ से ऊंचे स्थान पर आवास दिलाया जाए। में नहीं आए साहब, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको कुछ नहीं देखा गया है यहाँ। तो फिर ना यहाँ पूरे यहाँ जनसंख्या खड़ी हुई है सब लोगों के बीच में, ना कुछ यहाँ आए, गांव से बाहर आए, बाहर आके उनने जो पंचायत भवन बना हुआ है उस पर प्रोग्राम लिया, प्रोग्राम लेके अपने वापस चले गए वहीं से। यानी आप लोगों को जो नुकसान हुआ है, घर गिरे, यहाँ तक नहीं आए? नहीं आए, ना देखा गया है यहाँ कुछ। हाँ, क्या चाहते, क्या नुकसान हुआ है आपका? मकान क्षतिग्रस्त है, प्राइमरी स्कूल क्षतिग्रस्त है, सब संपूर्ण लोगों का यहाँ कम से कम 50 लोगों का मकान बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, बेघर है और भूखे मर रहा है बिल्कुल। ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना कुछ। फसलों का क्या है? फसल सब क्षतिग्रस्त है, सब पूरी, कोई उसमें ये नहीं बचा, कुछ बिल्कुल जल गया है। अच्छा, अब आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि सरकार हमारे यहाँ उसकी ऊंचे स्तर तक ऊंची जगह पे बसाया जाए और अपने काना को हमको आवास दिए जाए। नुकसान की भरपाई और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो जब भी बाढ़ आती तब नुकसान होता है? हाँ, हर समय इसी तरह का नुकसान होता है हर समय। कौन सी नदी है? पहुज नदी। गाँव कौन सा है? बिजपुर। आपका क्या? बिल्कुल बेघर है। मंत्री तो इसलिए आए, बाढ़ का दौरा करने के लिए आए, पहले विधायक भी आए। हाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है, सब राजनीति के लिए आते हैं, कुछ नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं करते हैं, सब देख के चले जाते हैं और कुछ नहीं सुनते हैं, बस कह जाते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप मौके पे देखिए ना सर, देखो पूरी नाली भरी पड़ी है, पूरे कोई विकास नहीं है। अभी दिखावा के लिए आज कल ट्रैक्टर चल गया सर, पूरा पड़ा ऐसे ही दिखावा के लिए। आप देख लीजिए ना सर, मौके पे देखे आप तो ट्रैक्टर चलवा दिया है, कुछ नहीं है, सारे रोड बेकार है। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हम उसी काम में लगे अभी, देख लीजिए सर, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसी में वो जिस दिन बाढ़ आई उसी दिन खत्म हुआ है। मेरा नाम कड़ोरे है, पिताजी का नाम हरचरण था, गाँव बिजपुर। हमें जो परेशानी है कि हमारा सब भ्यागा है, हमें कुछ नहीं बचा है। हम हर साल उठाते हैं, हर साल उठा ले, हर साल नदी आ जाता ही है। हम कौन करे, हमें बच्चा भी परेशान, हम परेशान, कुछ नहीं बचा, हमें कुछ नहीं उठा पा। हमने सब भ्यागा है, मजदूरी कर रहा है, लग गई मजदूरी कर रहा नहीं लग गई जाटे, बाल बच्चे भूखे बैठे। हम क्या खबा देंगे? गाँव के कुछ किसान लोग सुन नहीं रहे,
अपनी अपनी परी है, हमारे गरीब की सर, हम गरीब आदमी। मंत्री आए हैं आपके गाँव? आज मंत्री आए आपके गांव में, वोटर गिराने आते हैं, गरीबन की सुनते नहीं है और अपने उतने बंदे वो कर रहा है को देख नहीं रहा है कि कौन की कितनी परेशानी ना परेशानी देख रहा है। हम क्या करें बताओ। लेकिन मुझे गर्व भी है और मुझे ये कहते हुए खुशी भी है कि जिला प्रशासन ने, माननीय सांसद ने, हमारे विधायकों ने इस आपदा के क्षेत्र में तुरंत कार्यवाही करके उस समय उन पीड़ितों के साथ वो खड़े हुए। आपदा गुजर जाने के बाद जो नुकसान होते हैं, आज मैं ब्रजपुर गया था, वहाँ जाकर जब मैं देखता हूँ तो कुछ चीज़ें विश्वास करने योग्य नहीं होती। प्रधानमंत्री सड़क की विसंगतियाँ जब वहाँ पता चली तो मैंने उन्हें ठीक निर्देश दिए हैं। दूसरा, जो डूब क्षेत्र में जिनके घर बने, तो माननीय सांसद जी ने बताया कि उन्होंने एक प्रयोग किया है कि अगर उन सबकी सहमति होती है तो ऊपर सरकारी जमीन पर अगर एक बार वो बस जाए तो ये बार बार की समस्या का समाधान स्थायी तौर पर हो सकेगा। उसी ब्रजपुरा गांव का एक गांव ऐसा है जहाँ एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं है। तो ये सब विसंगतियां भी जब सामने आती है तो उसके भी मैंने निर्देश दिए कि आवास प्लस में अगर उनके नाम नहीं है तो जो अंतिम सर्वे भी होगा उसमें उनका नाम जुड़े। वो जो कनेक्टिविटी की बातें गांव के लोग करते हैं वो भी हमारी आंखों के सामने दिखती है। तो जाना सदैव अच्छा होता है जब हम जनता के बीच में जाते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की रीति नीति है। प्रधानमंत्री भी इसी बात को कहते हैं। इसलिए ये सच है कि आज का दिन स्वागत सत्कार का दिन नहीं था, लेकिन मैं गांव के लोगों का आभारी हूं जिनने इतना स्नेह हमें दिया। मैं उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। तो सर, जो बाढ़ पीड़ितों की मांग विस्थापन की, क्या सरकार विचार करेगी? नहीं, हमारी तरफ से ही प्रस्ताव है। सांसद जी ने कोई एक प्रयोग किया है तो हम तो चाहते हैं अगर उनको सहमति बनेगी। माननीय विधायक जी ने भी कहा कि उस गाँव में कोई जगह है, वो सहमत होंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना में सोते समय युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सुनेरा गांव में एक मर्डर हुआ है, क्या मामला है, किस प्रकार से बता रही है? अभी सूचना प्राप्त हुई है कि संदेहास्पद एक रैकवार है जो अपने घर पे सोते हुए घाट के ऊपर मिला है, तो जांच कर रहे हैं, जांच जाएगा। कुछ संदिग्धों को पकड़ लो? अभी कहीं नहीं, अभी कोई पहले सभी से पूछताछ हो जाए। डॉग स्क्वाड की टीम? हाँ, सभी मौके पर हैं। और सिरोंज में स्वच्छता का संदेश देने एक साइकिल रैली निकाली गई। इसका आयोजन नगर पालिका सिरोंज के द्वारा किया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर दिन कोई ना कोई स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम किया जाता है। आज साइकिल रैली निकालकर नगरवासियों को स्वच्छता हेतु और अधिक जागरूक करने का प्रयास किया गया। रैली में स्कूली बच्चों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू, एसडीएम हर्षल चौधरी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उमेश सोनी, सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश ताम्रकार, रेंजर देवेश गौतम भी पूरे समय साइकिल चलाते हुए नगर पालिका से सीएम राइज स्कूल पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वच्छता को लेकर अपनी अपनी बात रखी। अभियान पूरे देश में व्यापक रूप से जारी है और स्वच्छता का संदेश देने के लिए, जनता को, जनार्दन को जागरूक करने के लिए, एक एक जो स्टेक होल्डर है शहर का, उसको स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए आज ये रैली अमूमन बच्चों के द्वारा निकाली गई है। इसमें बच्चों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ पार्टिसिपेट किया है। ये हमारा नगरीय प्रशासन विभाग का मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा चल रहा है। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलना है। इस पखवाड़े का मेन उद्देश्य जो है शासन का, अभी तक पिछले 10 वर्षों में हमने पूरे भारत में बहुत सफाई की और हम मध्य प्रदेश लगभग नंबर 1 पे चल रहे हैं। अब इसको स्वभाव में लाना है। इसका एक स्लोगन हमारे सभी बैनरों पे आपको लिखा मिलेगा, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। अब सरकार और सभी प्रतिनिधि ये चाहते हैं कि आम जनता के स्वभाव में स्वच्छता आ जाए। जब स्वभाव में स्वच्छता होगी तो उनके बच्चों को संस्कार में स्वच्छता मिलेगी और आगे ये ऑटो मोड पे चलने लगेगा पूरा स्वच्छता का कार्य।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता छविंद्र कर्मा की तत्परता के चलते स्कूली बच्चे एक बड़े ठग से बच गए। दरअसल मामला स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल दंतेवाड़ा का है, जहां स्कूल फीस के नाम पर वसूली की जा रही थी। मामला उजागर होने के बाद आनन फानन में प्राचार्य बीबी चक्रवर्ती ने बच्चों को फीस वापस कर दी। जानकारी देते हुए छविंद्र कर्मा ने बताया कि सूचना मिली कि बिना किसी आदेश के प्राचार्य के द्वारा बच्चों से स्कूल फीस के नाम पर 450 रुपए लिए जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इस मामले का खुलासा किया गया। जानकारी में जैसे ही आया, मैंने तत्काल प्रभाव से वहाँ पे कुछ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को भी भेजा, जिला कांग्रेस के हमारे महामंत्री को भी भेजा था। मैंने वहाँ की जानकारियाँ लिया और मामला सही है। जैसे मेरी जानकारी में आया, मैं तत्काल प्रभाव से मैंने इसको जो डीओ है मेरी उनसे बात हुई, जो अवैध तरीके से वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो सारे लोगों ने मिलके 400 बच्चों से 450 रुपये की दर से हर बच्चे से एडमिशन फीस लिया जा रहा था, जो गलत है। जिसके बाद मैंने प्रिंसिपल से भी मैंने बात की, तो प्रिंसिपल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि पिछले साल भी हम लोगों ने लिया था और इस साल भी वो ले चुके हैं और उसने वापसी की बात की है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आत्मानंद जो स्कूल है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा चालू किया गया था और आज इनकी सरकार आते ही इस प्रकार की वारदातें हो रही है, मतलब इस प्रकार की घटना हो रही है, जो बहुत ही गलत है। और इस मामले में हमने डीओ को स्पष्ट कहा है कि तत्काल प्रभाव से इसकी जानकारी लेकर तत्काल उस पर कार्रवाई की